मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जयन्तोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय शिवान् भूत्याचिकाश्रुते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् आत्मरूपयरूपमेवाद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार। आज कलश नंबर 182 उस कलश का रसास्वादन करते हैं। इसमें वही विषय लिया है कि जो 297 गाथा में विस्तार से आया। उस विषय को पुनः स्मरण में रहे। वो विषय महत्वपूर्ण होने से कलश में आचार्य अमरचंद्र देव ने पुनः इसकी बात की है। इसका थोड़ा सा स्मरण कराया गया है। यानी आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाए। तो इसमें सबसे पहली बात ये आई कि जो नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को पर से भिन्न किया, भिन्न जाना, मेन स्वलक्षण प्रज्ञा के अवलंबन से स्वलक्षण, नियत स्वलक्षण के अवलंबन लेने वाली ये जो प्रज्ञा है, अथवा तो इस ज्ञान में ज्ञान को देखता हुआ ज्ञान स्वयं अपने को अभेद अनुभव करता है। यही में हूँ, ये बात में वजन था, यही में हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक संवेद्यमान ज्ञान में आंशिक स्थिरता को प्राप्त करता हुआ आत्मा का आनंद उठाता है। यही एकमात्र प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने का उपाय है। तो खूब चर्चा आई और साथ में जितनी भी परभाव है वो सब मेरा व्याप्य नहीं है। चेतक व्यापक और वो व्याप्य ऐसा कोई संबंध नहीं होने से सदा काल में उससे भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति आए बिना नहीं रहती वेद ज्ञान के बल से। तो इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति ही आत्मा की उपलब्धि है। इससे चर्चा आई और साथ में ये प्रज्ञा के साथ जो ज्ञान लक्षण की अभेदता बताने के लिए छेहों कारक पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मेरे साथ मैं ही परिणमता हूँ ज्ञान रूप, और मेरे में ही करण है, मेरे लिए ही परिणमता हूँ, मेरे में से ही परिणमता हूँ, मेरे आधार से ही परिणमता हूँ। इसीलिए पर के साथ किसी भी प्रकार से मेरा संबंध की स्थापना या सिद्धि नहीं होती। इतनी अद्भुत बातें इसमें करी है। तो इस बात को पुनः स्मरण कराते हुए 182 नंबर का कलश यहाँ लिखा है। देखो पढ़ते हैं, अद्भुत है, बराबर समझना। देखो, भीत्वा सर्वमपि स्वलक्षण बला द्वेतुं हि यच्छक्यते चिन्मुद्रामकित निर्विभाग महिमा शुद्धश्च देवास्मयम् विद्यन्ते यदि कारणा
कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि विद्यन्तामनुविदास्ति काचन विभो भावे विशुद्धे चिति। गजब की बात है ये, देखो कि ये जो विभु है, विभु अंत में कहा ना कि जिसमें अपने ज्ञान आदि गुण पर्याय से कैसा है, अभेद है, ऐसा विभु परद्रव्य से भिन्न अनुभव में आता है। इस प्रकार से काफ़ी इसमें ताकत दी है, बहुत विचार करेंगे, अद्भुत है। पहले हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, देखो 182। स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को। एक एक बात सुनना, इसमें स्वलक्षण का जो बल शब्द का यूज किया है, स्वलक्षण के बल से, स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को। आपको ऐसा होता होगा ना कि स्वलक्षणों क्यों लिखा, बहुवचन क्यों लिखा, तो इसमें अपना स्वलक्षण और परद्रव्य का उसका स्वलक्षण, तो सबको अपने अपने स्वलक्षणों के द्वारा, समझ गए? ये भी एक इसमें मेन बात, अपने अपने स्वलक्षणों के द्वारा, सबके निज निज नियत स्वलक्षणों के द्वारा पर को पर रूप और स्व को स्वरूप भेद कर, जुदा जान कर। आया ख्याल में? ऐसा स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को चिद लक्षणों से ग्रहण कर चैतन्यमय निज भाव को। भेद करके क्या करना, चिद लक्षण के द्वारा अपने को, है ना, अपने को ग्रहण करो, अपना अनुभव करो। फिर क्या, देखो बाद में गुण भेद को और सबका निषेध करते हैं, होने दो, मगर ये सब मेरे में ही पाए जाएंगे, है ना। गुण भेद है मगर कोई ऐसे भेद नहीं है कि बाहर पाए जाए, मेरे से अभेद है, इसलिए भी इसका विचार करने से भी क्या मतलब। जब मैं का ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे में से ज्ञान आता है, तो अब उसका विचार नहीं करना, अनुभव करना। ये बात बराबर में, इसलिए बीच में, है ना, एक बार बीच में स्टॉप करके भी आपको ये बताता हूँ, सुनो अभी। यदि भेद को भी प्राप्त हो गुण धर्म कारक आदि से, तो भले हो पर में तो केवल शुद्ध चिन्मय मात्र। भले हो इसका अर्थ क्या है कि वो तो है ना, अन्य अन्य तो है ही, मगर ऐसे पृथक नहीं है कि मुझे ज्ञान कहीं से लाना हो, या फिर मुझे अपने ही गुणों के बारे में विकल्प करते नहीं रहना, क्योंकि अपने ही है, ये तो मैं ही हूँ। तो जब मैं ही हूँ तो मैं चिन्ह मात्र हूँ ना, तो ऐसा अनुभव करो। आया ख्याल में? बहुत ही कंसेप्ट, इतना मार्मिक बात है, सरल बात है मगर बहुत मार्मिक है। कोई कहे कि आपने ही भेद को, अरे जब मैं हूँ, जब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तो इसका अनुभव किया जाए कि उसका फिर खाली बात किया जाए, उसका वक्तव्य किया जाए। मैं हूँ तो उसका अनुभव किया जाए, जो हूँ उसका अनुभव किया जाता है, और जो नहीं हूँ वो जानने रूप प्रयोजनवान होता है, उसका अनुभव नहीं किया जाता। समझा है ना? इस प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत इसमें हमारे लिए थीम है, एक प्रकार से बहुत कंसेप्ट बताने वाला एक कलश है। देखो अब मैं पढ़ता हूँ इसका श्लोकार्थ। क्या कहते हैं? यत् भेतुम ही शक्यते। क्या कहते हैं? यत् भेतुम ही शक्यते, यानी जो कुछ भी भेदा जा सकता है, यानी भेद करना जिसमें शक्य है, जिसमें भेद करना संभव है। यह है ना संस्कृत में, यत् भेतु ही शक्यते सर्वम अपि स्वलक्षण बलात् भित्वा। बराबर, जिसमें भेद करना संभव है, शक्य है, हो सकता है, उस सब को
स्वलक्षण के बल से भेद कर, क्या कहा, स्वलक्षण के बल से भेद कर, ये पंक्ति में वजन है। स्वलक्षण का बल, इतना अच्छा शब्दों का प्रयोग किया है। स्वलक्षण के बल से भेद कर, जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही में हो। इतनी शांति हो जावे इस कथन के माध्यम से, यानी ऐसा एक पैगाम है। हमारा स्वरूप बताने का तरीका इतना अद्भुत है कि जैसे हमारे हाथ में ही आत्मा आंवले की भांति दर्शन हो गया। हाथ में रखा हुआ आंवले के भांति आत्मा का दर्शन हो गया, ऐसा है। इतना अद्भुत है। देखो मैं अभी एक एक पंक्ति को तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, खोल खोल के। देखो, जो कुछ भी भेदा जा सकता है, यानी क्या भेदा जा सकता है, यानी जुदा किया जा सकता है, बराबर है। अब जुदा किया जा सकता है यानी क्या, जुदा जाना जा सकता है। जुदा जाना जा सकता है तो किसको जाना जा सकता है जुदा, कि जो जुदे है इसको जाना सकता है। क्या कहा, जो जुदे ही है उसको जुदा जाना जा सकता है। क्यों जुदा जाना चाहिए, है ना, क्यों जुदा जाना चाहिए, क्योंकि अनादि से यह राग आदि देह आदि सुनना बराबर से इतना निकट है जैसे देह और आत्मा दूध और पानी की तरह मिला हुआ हो, और आत्मा की ही चैतन्य भूमि पे वो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, वही परिणमता है अशुद्ध उपादान से। इसीलिए वेद ज्ञान का अभाव के काल में ये एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, यानी वो ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करते हैं हम। और उस चैतन्य भूमि पे जो विकृति खड़ी होती है, उस विकृति को ही हम प्रकृति संस्कृति मानते हुए प्रवर्तते हैं। आया ख्याल में। और इससे क्या होगा कि इससे आत्मा को सुकून प्राप्त नहीं होता, है ना। क्यों, क्योंकि वह है ही विचलित भाव कि, और वो है ही ऐसे भाव कि जी भाव तो होते हैं पर उसके अनुसार बाहर में कार्य नहीं होता। समझ आया ना। तो और देखो इतना जबरदस्त एक कंसेप्ट है। इसीलिए क्या करे फिर, तो कि तुम्हें जुदाई मिली हुई चीज़ों में जुदा जाना जा सकता है, जुदा किया जा सकता है, जुदा जाना जा सकता है। पर कैसे, पहले तो किसको, तो ये आत्मा को। किस से, तो रागादि भाव से और देहादि से, सब ले लो। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों से सब ले लो। उससे भिन्न जानना चाहिए, जाना जा सकता है। अब चौथा तीसरा प्रश्न क्या आया, कैसे, उसमें ताकत है। उस सब को पाप पुण्य के सारे भावों को समझ में आया कि नहीं। क्या करना है, स्वलक्षण के बल से उस बंध को और इस आत्मा को स्वलक्षण के बल से, बंध का लक्षण राग द्वेष है ना, आकुलतामयी राग द्वेष, और स्वभाव का लक्षण, आत्मा का लक्षण ज्ञान में है ना, समता रसमयी ज्ञान, वितराग है ना, वितरागता का दान देने वाला ज्ञान, ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा ले लो, है ना। तो स्वलक्षण के बल से भेद कर। देखो वैसे भी किससे तुम जुदा जानोगे, किससे तुम जुदा अनुभव करोगे, देह को तुम किससे जुदा अनुभव करोगे, तो चैतन्य लक्षण के द्वारा ही जुदा कर पाओगे ना, कि इसमें वो चीज़ मेरी है ही नहीं, मेरी कोई इसमें चिन्ह है ही नहीं, है ना, कोई मेरी मुद्रा है ही नहीं। देखो इसमें ये जीव को, ये देह आदि में ये जैसे कुछ रोग हो गया हो तो मुझे हो गया, है ना। श्वास में ही लेता हूँ, श्वासोश्वास किसकी क्रिया है ना। श्वासोश्वास वास्तव में किसका प्राण है ना, वो तो जड़ का प्राण है, देह में होने वाली प्रक्रिया है। मगर एक ये ऐसा मानता है कि मैं बराबर श्वास लेता हूँ, है ना। आजकल तो ऑक्सीमीटर आ गया ना, कितना है 95 वो सब, तो मैं श्वास लेता हूँ, बार बार देखिए उंगली पे लगा ऐसा करते हैं ना सब लोग, आजकल काम पे लगा दिया,
यानी मैं श्वास लेता हूँ, भूख लगी तो मुझे लगी। भूख किसको लगती है, किसका धर्म है, शरीर का। बराबर है। तो कि मुझे लगी, इतना अभेद सा लगता है, इतना एक सा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वहाँ स्वलक्षण का बल नहीं है, स्वलक्षण का भान नहीं है, यानी जीव को अपना भान नहीं है, बेभान है, बेचेत है। समझ में आया ना? ये सारी जड़ क्रियाओं में अपनी मानता हुआ ये है। कितनी बातें पूजनों में तो इसके बारे में बहुत कुछ कवियों ने लिखा है, कई बातें आती है इससे, है ना? ये सारी जो ये सारा ये जो ये शरीर आदि की क्रियाओं में इतना ओतप्रोत रहता है, रचा पचा रहता है। ये कह रहे हैं देखो क्यों ऐसा हुआ कि स्वलक्षण का वहाँ बल नहीं, स्वलक्षण का भान नहीं है, अपना पराया का उसे विवेक नहीं है। समझ में आया ना? दिखती ये निखिल ये जड़ सत्ता कैसे दिखती है? सप्राण, सप्राण दिखती है ना। सारी जो सत्ता है, निखिल सत्ता दिखती सप्राण, चैतन्य में दिखती है, चैतन्य में यानी मुजरूप दिखती है। ये कहते हैं कि ये या तो इसको भेदो, जुदा जानो, जुदा जाना जा सकता है, जुदा करने के अर्थ जुदा जाना जा सकता है, क्योंकि वो जुदा है और स्वलक्षणों के द्वारा उसे, स्वलक्षणों के बल के द्वारा, बल में बहुत कुछ बल है। क्या कहा? बल की बात में बहुत कुछ बल है ना? यानी क्या बल है? क्योंकि स्वलक्षण के द्वारा अनादि से मिली हुई यानी मिली हुई मानी हुई, एक क्षण चाहिए, ज्यादा नहीं, एक क्षण में अनादि का नाता और अनादि के नाता का भ्रम छूटा जा सकता है। ये बल है। बल का अर्थ दूसरा भान किया जा सकता है। समझ आया कि नहीं? और अपने ही विकृति के सामने घर कर गई है, ऐसी विकृति के सामने मिथ्यात्व घर कर गया है ना, मान्यता घर कर गई है, इसके सामने एक ही क्षण में उसके टुकड़े किया जा सकता है, उस मान्यता को तोड़फोड़ किया जा सकता है, उस मान्यता को छेदन वेदन किया जा सकता है, उस मान्यता को उड़ा दिया जा सकता है। अनंत जीव पहुँचे हैं मुक्ति में, इस मिथ्यात्व को तोड़ के, इस ब्रह्म को छोड़ के। समझ में आया कि नहीं? किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, ये बल मिल जाता है। मुझे इतना अच्छा लगता है, स्वलक्षण बल से भेद कर, है ना? बल है इसी में ताकत, इसमें वीर्य चाहिए। सारी दुनिया ये बस पता नहीं ये शरीर के रोगों के पीछे इतना व्यस्त हो रही है, इतनी त्रस्त हो रही है, उसके उपाय में लग रही है कि जो उसका रोग ही नहीं है। अभी इसमें कोई एक जीव, है ना, बल पैदा कर लेवे कि इससे आत्मा तो मरता ही नहीं है भाई, आत्मा को रोग होता ही नहीं है। आत्मा का रोग है ये कोरोना, ऐसा भ्रम करना वो रोग है। अगर ये भ्रम नहीं मिटाओगे तो तुम्हें सुकून नहीं होगा। दर्शन उपाय ये है। पता नहीं जीव को ये थोड़ा ये टीवी में और वहाँ से सुनता है और फिर वो क्या बोलते हैं ये लोग, क्या हो जाता है दर्शन में? नहीं, वो बोलते हैं ना कि अनइजीनेस लगता है। और क्या अनइजीनेस लगता है? एक समय वो प्रकृति में बात लगती है कि जो सांसोश्वास है वो भी उस शरीर की क्रिया है एक तो, और वो भी कितने काल तक वहाँ चलनी है वो निश्चित है। पहले तो मेरी क्रिया नहीं है, और जहाँ है वो भी जितने समय चलनी उतने समय चलेगी, है ना? ऐसा अनुभव करना, ऐसा बल, है ना, प्रकट करना, ये आत्मा की इम्यूनिटी है। ऐसा है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करना चाहिए। अभी वो बहुत पोस्ट चलती ना, कोरोना का उपकार, ये भी प्रदान कथन है, मुझे इसमें कोई खास रस नहीं है। मेरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोना के कारण इसने हमें क्या कहा, क्या किया, क्या तक दी, अपने साथ रहने में तक दी। अरे इतनी नीची बात थोड़ी है,
मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा प्रसन्न हो के स्वरूप का आनंद किया जाता है। मजबूरी से कोरोना ने हमें भेज दिया आपने में, ऐसा नहीं है। देखो दृष्टि प्रधान जो कथन होते हैं ना, इसमें ये सारे व्यवहार प्रधान कथन की पिटाई हो जाती है। देखो ये सुगाणी जी को पढ़ो, आप सुगाणी जी की बोल पढ़ो, वो क्या लिखते हैं कि अगर मैं अपने आपने को आत्मा नहीं स्वीकार करूँगा तो मैं निगोद चला जाऊँगा, फिर मैं मुझे कोई नहीं पहचानेंगे, ऐसी मुझे अवस्था मिलेगी। बात सही है, गलत नहीं है ना। इसीलिए मैं है ना भेद ज्ञान करूँगा, तो ये निगोद से बचने के लिए नहीं। अरे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, निगोद के डर से जो धर्म करता है वो निगोद जाता है, समझ में आया ना। वो वास्तव में धर्म कर ही नहीं सकता, उसमें तो उंडे उंडे स्वर्ग की रुचि है। निगोद नहीं जाना है, हमें तो स्वर्ग जाना है, मोक्ष की बात नहीं है उसके दिल में। अरे वो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, अनादि से मैं भूल गया था, अब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ मानना है, सहज है। इसमें अब मैं वहाँ से बचूँ वहाँ से बचूँ, ये तो लाभ होना है सो होगा, मगर उसके तरफ लक्ष्य होता नहीं ज्ञानियों का, बलवान लोगों का, जो बल इसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, ये बहुत बड़ी ताकत है इस कथन में। क्या कलश, अमृत कलश। नहीं, देखो कहीं ना कहीं हमें झुकाव होता है ना, पुण्य की रुचि थोड़ी भी रह जाती ना अंदर में, तो कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं गए तो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, अच्छी गति तो मिल ही जाएगी, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो अच्छी गति के लिए पूजा पाठ करना हुआ है मिथ्यात्व है। देखो मैं नहीं कह रहा कि वो पूजा पाठ से गति मतलब कि शुभ गति नहीं मिलती, शुभ गति मिलती, वो तो परिस्थिति है, पर उसके लिए किया जाना मिथ्यात्व है, उसी कामना से किया जाना मिथ्यात्व है। तो तुमने पूजा की कि मिथ्यात्व किया? हमें पता ही नहीं कि हमने पूजा की कि मिथ्यात्व किया, मिथ्यात्व की पूजा की, हमें पता नहीं चलता। धर्म क्षेत्र में भी उल्टा सुल्टा। अरे आनंद से रहो, सहज है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना। निगोद विगोद तो ज्ञेय मात्र है, वो मेरा कुछ लगता ही नहीं है ना। ऐसा मैं निगोद में कभी रहा नहीं है ना, और मैं कभी शरीर में रहा नहीं, मैं अपने चैतन्य के सिवाय कहाँ रहता ही नहीं। बात इसकी समझ में आया कि अभेदता की बात है भाई। क्या कहा दर्शन, तुम शरीर में रहते हो, वहीं से भूल चालू होती है। तुम शरीर हो एक तो बड़ी भूल है ही, पर चलो हम शरीर नहीं है मगर शरीर में रहते हैं ना, तो थोड़ा शरीर का देखना पड़ेगा ना। तो कि शरीर में रहते हो वो बात ही गलत है, बाद में देखना। तुम अपने असंख्यात प्रदेश में, अरे तुम्हारे स्वचतुष्टय ये रहा ना, ये पूरा स्वलक्षण के द्वारा अपना स्वचतुष्टय हमारे हृदय में, हमारे संदान में, हमारे ज्ञान में, हमारे आचरण में आ जाएगा, स्वलक्षण के द्वारा। ये वेद ज्ञान है, ये वास्तव में आत्मा का प्राप्त करना, ग्रहण करना है। स्वलक्षण के बल के द्वारा ये सब बीमारी क्या है ना, पर में अभेद मानना ये बीमारी है, बाकी कोई बीमारी आत्मा में होती ही नहीं। समझ आया? पता नहीं ये जीव को थोड़ा सा जुकाम हो जाए, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ पड़ जाए, तो ये जीव अब ये जैसे अनइजीनेस लगता है, हाय राम मैं क्या करूँगा, बच्चों का क्या होगा, है ना, ये भी उसी दिशा में चला जाता व्यक्ति, है ना। तो अब क्या करें, स्वाध्याय करने लगे। अरे ऐसा नहीं होता। देखो स्वाध्याय कर लेने की का प्रेरणा ली तो अच्छी बात है, मुझे कोई निषेध नहीं। इस प्रकार से भी जीव को स्वाध्याय में लगाने की पद्धति है, सामान्य है, मगर इतना है ना, मतलब कि दरिद्रता से स्वाध्याय नहीं किया जाता। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई प्रभु, है ना। निगोद के अंदर रहा हुआ जीव भी पूरा है, बहुत बड़ी बात है। निगोद में रहा गया वो तो व्यवहार का कथन है, मगर वो पूरा है, अपने चतुष्ट में रहा हुआ है ना, रंच मात्र भी कमी नहीं है। ऐसे हर जीव के बारे में, है ना, हर जीव के बारे में सोचे तो व्यवहार सुधर जावे, और अपने बारे में सोचे, है ना, अपने बारे में अनुभव करे तो परमार्थ सद जावे, मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाए।
नहीं समझ में आया? क्या गजब की चीज। हर जीव भगवान आत्मा है, ऐसा समझ में आ जावे तो बाहर का व्यवहार सुधर जाए, अनर्गल व्यवहार नहीं होवे किसी के साथ। और मैं चैतन्य स्वरूप हुई, वहां से बात उठे तो परमार्थ प्रकट हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए, है ना। अपना पोत है वो प्रकाशित, परिणति भगवान बन जावे, है ना, जन्म सार्थक हो जाए, ऐसा है। गजब की बात है। जरा शांति से सोचना, देखो इसको तुम गंभीरता से सोचना, है ना। अभी अभी महावीर जयंती है ना, भगवान का जन्म कल्याणक हुआ ना कल। तो अब सोचना जरा शांति से, फिर आए नहीं वापस, क्योंकि वो जन्मी ही नहीं थी। जन्म कल्याणक मनाओ, वो कहते हैं कि भी जन्मा ही नहीं हूं, समझ में आया ना। जन्मे उसका जन्म कल्याणक मनाना, तो जन्मता ही नहीं। किसी का जन्म मनाना इसका अर्थ ये है कि दुख मनाना, क्योंकि मरण है ना जन्म वाले का। मनाओ जन्म दिवस, बर्थडे। जन्म मनाने का अर्थ क्या? पैदा हुआ, इसका अर्थ कि मरेगा। ये तो ऐसा जिसने भान हो गया, स्वलक्षण के द्वारा अपना अनादि अनंत भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया, जिस भाव में, जिस जन्म में, तो उस जन्म को थोड़ा उपचार से कहते हैं कि भी, है ना, मना लेते। मना लेते का अर्थ क्या? मना लेने का अर्थ है कि ये जन्म को सार्थक करना। मिल जाए कि कोई खान पीनी करना और पे पार्टियों करना और खाली विश करना, जन्म मुबारक हो, अच्छा है तुमने, है ना, क्या अच्छा किया इधर आके। समझ में आया कि क्या अच्छा किया जन्म लेकर, क्या क्या कर लिया। एक बार तो सोचो कि तुमने जन्म लेके दर्शन क्या कर लिया, तो किस बात की खुशी मनाते हो? जन्म लेके मरण का ही भय बढ़ाया, जन्म लेके जन्म मरण की व्यवस्था करी, तो कौन सा जन्म, तुम्हें कौन सी खुशी मिली? अरे उस जन्म में तुम्हें आगे दुखी होने का ही प्रबंध किया, तो फिर कौन सी खुशी मिली? देखो मैं तो, ये तो थोड़ा सा याद आ गया है, जन्म कल्याण का महोत्सव गया, महोत्सव कहा, अपने यहाँ तो मृत्यु को भी महोत्सव कहते हैं, ताकत है। मृत्यु को महोत्सव कहते हैं। जन्म कल्याणक भी भेद ज्ञान का प्रसंग है, और मृत्यु महोत्सव भी भेद ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए दोनों महोत्सव है। गजब की बात है, देखो कैसी बात आई, है ना। क्या करना चाहिए? तो कि जो कुछ भी भेदा जा सकता है, जो भी कुछ भेदा जा सकता है, वो सबको, जो कुछ यानी एक आत्मा के अलावा बाकी सबको जुदा जाना जा सकता है, जुदा सिद्ध किया जा सकता है, जुदा प्रूव किया जा सकता है। तुम्हारे साथ संबंध नहीं है वो नक्की कराया जा सकता है। तुम्हारा कुछ नहीं लगता। ये शरीर जो तुम्हारा शरीर तुम्हारा मानते हो, हमारा मानते हैं, वो भी मेरा कुछ नहीं लगता। मेरी चैतन्य भूमि में होने वाले ये स्वाध्याय आदि के भाव समझ में आया कि नहीं, वो भी मेरे नहीं है। ये वास्तव में उससे भी जुदा अपने आत्मा को जाना जा सकता है। एकमात्र चैतन्य 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 भासी रहे, समझ आया कि नहीं। एकमात्र जानन 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 प्रवाह से, चमत्कारिक रूप से जानन 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 अपने प्रकाश में जड़हड़ जड़हड़ जड़हड़, गुरुदेव बोले जड़हड़ 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 ज्योति, है ना, निरंतर विश्व में अपने को प्रकाशती हुई, सारे पदार्थों से भिन्न तैरता हुआ, अपने में रमता हुआ, रहता हुआ नहीं बोला, नहीं रमता हुआ, समझ में आया ना। ऐसा है शुद्ध, अपने में रमता हुआ शुद्ध, विभू, ये विभू आगे कहने वाले हैं, अपने में व्यापक, अपने गुण पर्यायों में व्यापक, विभू, है ना। ऐसी प्रभुता, प्रभु,
एक एक देखो, ये कह रहे हैं उसको सारी चीजों से अपना जुदा अनुभव में आता है, अनुभव किया जा सकता है, ऐसा दर्शन किया जा सकता है। ये वास्तव में जैनत्व दर्शन है, ये वास्तव में जिन आज्ञा में कहा गया दर्शन है, ये वास्तव में अपना दर्शन है। कुछ समझ में आता है? गजब की बात, ऐसा है दर्शन। तो कैसे करे प्रभु? तो बता दिया ना, स्वलक्षण से भेद कर, कैसे अलग देखे फिटकरी को और ये शक्कर को। क्या करते हो तुम, क्या करते हो? भेद करते हो ना, लक्षण के द्वारा भेद कर सकते हो ना, जुदा जान सकते हो ना। अगर जब सब चीजों को तुम लक्षण के द्वारा जुदा जान सकते हो, तो आत्मा को सबसे जुदा क्यों नहीं जान सकते? मगर क्या इसलिए शब्द डाला कि बल चाहिए? बल शब्द के पीछे में थोड़ा आज आसक्त हो गया, आसीन हो गया। स्वलक्षण तो है, मगर बल चाहिए ना, भान चाहिए ना, है ना। जुदा करने के लिए प्रमाद रहित होना चाहिए ना। नहीं थाय छे, जुदा तो छे પછી જોશું, अरे ऐसा नहीं होता। तो है ना, बल चाहिए। देखो मैं यूं ही नहीं कहता, तुम सोचना। हाँ, हम इतनी ताकत से चर्चा करते हैं और इसके बाद थाय छे वाली बात आवे छे कि नहीं? थाय छे, थाय छे का अपन जो करते हैं उसको मुख्यता देना। आज तक से अभी जो करते हैं ना, खाना पीना, व्यापार व्यवहार, त्यौहार, समझ में आया कि नहीं? उसको मुख्यता देना, उसको प्रमुखता देना, उसी में उसी के लिए रहना। तो ये तो करते नहीं आता विश्वास कि नहीं यार वही करना चाहिए, शरीर को तो ये यूं मोड़ना चाहिए, यूं करना चाहिए, है ना। अरे ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गृहस्थ जीवन में ऐसे भाव नहीं आएंगे, पर गृहस्थ जीवन में ही तो सम्यक दर्शन होता है। ये सारा निर्णय उसी समय भी तो हो सकता है। मुनि बन के या भगवान बन के थोड़ी निर्णय होता है, ऐसा निर्णय करके भगवान बनता है। तो मैंने कहा कि नहीं ये तो भगवान नु काम छे, या तो मुनि नु काम छे। अरे ये मुनि का काम नहीं है, ये तो गृहस्थ के जीवों को, अज्ञानी अप्रतिभूत जीवों के लिए करने का कार्य है। ये करोगे तो उत्कृष्ट दशाएं आती, मुनि दशा, आर्यन दशा, सिद्ध दशा, अंतिम गोल को प्राप्त वाला विकास होता। देखो इतना प्रमाद, बस थोड़ा सा कोई तुमने वो कषाय के अनुसार विस्तार कर रखा है, किसका आरंभ, परिग्रहों में आरंभ कर रखा है, तो उसकी पतावट के लिए, उसकी रुकाव, उसमें सजावट के लिए, मिलावट के लिए हमारा सारा उपयोग स्वलक्षण का बल वहां छोड़ देता है। स्वलक्षण का बल चला गया। याद करना, जब जब भी तुम्हें इस राग आदि का प्रभाव आ जावे तो याद करना, अरे प्रभु स्वलक्षण का बल नहीं चिल्लाया, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार। देखो दर्शन में पते की बात कर रहा, हमें हमारे गुरुओं से, मुनिराजों से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। सुनना बराबर से कि जब इनकी उपसर्ग होता है या फिर शरीर में विशेष रोग हो जाता है संयोग में रहा हुआ, तो समाधि ले लेते हैं। नहीं समझ में आया? उपाय नहीं करते शरीर का। अभी जब उसको छूटने का ही लक्षण दिख रहा है तो उसको वो छूट जाए, उसमें हम अनुकूलता क्यों नहीं देते? नहीं समझ में आया? भारी पड़े ना, बल चाहिए ना। अरे सुनने में भी बल चाहिए। अगर वो कहते कि तुम्हारा ये बल नहीं है तो दीक्षा छेद दो, तो ये तो सामान्य कथन है, दीक्षा में रहा हुआ को, है ना, यही बल शोभता है, इसीलिए दीक्षा छेदने की बात की, बाकी दीक्षा छेदना नहीं कहते। हे मुनि, आचार्य अपने मुनि को समझ, हे मुनि,
है ना, आत्मा पे उपसर्ग नहीं होता। शरीर का जाने का काल आ रहा है ना, अर्थात शरीर में से तुम्हारे जाने का काल दिख रहा है, उसका संकेत हो रहा है ना। तुम अपने में रह के उस शरीर को छूटा होने में अनुकूलता प्रदान करो। ऐसा है, समझ में आ रहा है दर्शन? इतनी बड़ी विभूति, इतना बड़ा बल चाहिए। अरे है समाधि मरण है ये वास्तव में शांति पूर्वक जाने का प्रसंग है, क्योंकि जाना निश्चित है। और वास्तव में जाना निश्चित है तो व्यवहार का कथन है, आना जाना मेरे में है ही नहीं। तू किस बात की चिंता, तुम सोचना। अरे थोड़ा सा कुछ हो तो कैसी भी अबक्स चीजें हो, कैसी भी टीका लगवा लो, कैसा भी कर लो, बचो बचो। अरे कई लौकिक में भी हर रोगों से बचने की कई नैसर्गिक रीतें होती है, कई निर्दोष रीत होती है, मगर हमें भरोसा नहीं आता। न हमें पुण्य पे भरोसा, न पाप पे भरोसा, न अपने ज्ञान स्वभाव पे भरोसा, न उदयों पे भरोसा, है ना, न जो त्रिकाली है, जो जिसका उदय से संबंध नहीं, न उसका भरोसा। यानी हमारा सारा जीवन का आधार भरोसा रहित है। अब वो कैसे सुखी होगा? किसी पे भी भरोसा नहीं है, वो कैसे सुखी होगा? वो कैसे मतलब कि स्थिर होगा? हाँ, कैसे वो विचलित नहीं होगा? वो होगा ही विचलित। समझ में आया कि मैं ये बल शब्द के पेट में से बात निकाल रहा हूं। ये सारी चीजें बल चाहिए, बल। अद्भुत है भाई, अद्भुत है भाई। शांति से सुनना, गजब वो किया जा सकता है। तुम जुदा अनुभव कर सकते हो, तुम्हें सारी दुनिया की सारी परिस्थितियों से परे रह सकते हो। सारी परिस्थितियों में, अरे बम्बई की, अब तो भीड़ वाली ट्रेन का उदाहरण भी क्या दे रहे, मर जब था तब तो था ना। भीड़ वाली ट्रेन में भी तुम अपना, उस भीड़ में भी अपने आप को एकांत अकेला अनुभव कर सकते हो। अकेला अनुभव करना यानी अपने आप में भीड़ों से रहित, ये भीड़ों की है ना सब गूंज से रहित अपने को अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो। वो अद्भुत बात है। डर क्या है? डर भ्रम है। डर का दाता कौन है? भ्रम है। और भ्रम का भाव का उपाय क्या है? तो क्या तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान है ना। कोई टॉनिक नहीं है, कोई रस्सी टीका नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अभी वैक्सीन लेंगे लोग, फिर वापस पेपर में आएगा वैक्सीन वाले भी मर रहे हैं, अभी फिर डरो। आएगी नहीं बात, नहीं बेचती એવું लागे नहीं तो सब तो करना ही चाहिए दर्शन भाई। भरोसा नहीं है अपने सर्वज्ञ भगवान पे, भरोसा नहीं है तुझे। आयु कर्म के उदय अनुसार शरीर में आत्मा शरीर का संयोग रहता है, और संयोग रहता है। समझ में आया कि नहीं? वो संयोग वियोग की कहानी है, स्वभाव की कहानी नहीं है। मेरे में से कुछ नहीं रहता, मेरे में कुछ चला जाएगा, ऐसा कोई प्रसंग कभी नहीं आता। अरे बहुत खुमारी पूर्वक विदाई लो इस जगत से। खुमारी पूर्वक ज्ञान सम्यक दर्शन करके तुम है ना इससे यहाँ से विदाई लो। दर्शन इससे इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा चौथा उपाय नहीं है। मजा आएगी नहीं? अरे उपाय हमारे समझ में आवे तो हमें मुक्त होने का है ना अवसर है, इतना ख्याल में आ जाए। गजब की बात, कुछ नहीं। जैसे ये समझ में आ रहा है, इस ढंग से सोचो, इसके अलावा और कोई सोचने का तरीका है नहीं। होने लायक होके रहेगा, किसी पे आरोप नहीं करो। कोई गवर्नमेंट आके तुम्हें कोरोना फैला देवे और कोई स्कैम कर देवे, ये सब तो ये सब राग द्वेष की बातें हम लोग भी करते हैं, मगर ये राग द्वेष की बातें। समझ आया कि नहीं?
नहीं ये फैला रहा है, ये कर रहे हैं, ये लड़े वो लड़े, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब जीवों को जितना देखो, एक ऐसा है ना, वो कभी कभी ये लोग ऐसा कथन कर देते हैं, काम का कथन का भी। एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि ये कोरोना ने एक बात सिखा दी कि ये कि भाई तू यहाँ आया है तो मालिक नहीं है, मेहमान है, इतना समझा दिया। अब ये कथन मैंने कल पढ़ा कहीं पोस्ट में। कोरोना से ये बुद्धि समझ में आ गई कि हम यहाँ मालिक बन बैठे थे, कि तू मालिक नहीं है, तू मेहमान है, ये इतना तुझे ज्ञान करा दिया। कब कितनी बड़ी बात है। और आचार्य देव तो यही कह रहे, सारा स्वरूप यही कह रहा है, सारा वेद ज्ञान इसलिए करा जा रहा है। मेहमान है इसका अर्थ क्या? मेहमान रुकता कभी? तो कौन सी बात का स्वलक्षण के द्वारा तू भिन्न पहचान। गजब की बात है। देखो मैं आगे पढ़ता हूं कि जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सब को स्वलक्षण के बल से भेद कर, अभी तक का इतना चिंतन हुआ, भेद कर आगे क्या, जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। वाह, है ना, किसकी? ये जिस विभाग किया ना पर से, अब क्या कहते हैं कि अब निर्विभाग, अभेद किससे है? तो कहते हैं कि जिसकी चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा ने चैतन्य की मोहर छाप, चैतन्य से अंकित, चैतन्य निशानी से अंकित उस मोहर छाप से जो निर्विभाग है, निर्विभाग है, निर्विभाग महिमा यानी निर्विभाग की प्रमुखता है ना। निर्विभाग यानी अपने से कभी जुदा हो ही नहीं सकता, अपने से मैं मेरे से कभी छूटा हो ही नहीं सकता, मैं कभी मेरे से, है ना, मैं कभी मेरे से मर ही नहीं सकता, मैं कभी मेरे से मिट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं यानी मैं ज्ञायक, मेरे ज्ञान आदि शक्तियाँ, मेरी चेतना आदि मेरे कार्य के बाहर में कभी नहीं मिलता, इसमें ही निर्विभाग रूप से अपने में ही अभेद रूप से वर्तता हूँ, ये कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा शुद्ध, है ना, त्रिकाल, अनादि अनंत, अविनाशी, पर से विभाग रूप, अपने से निर्विभाग रूप कैसे सिद्ध किया? चैतन्य मुद्रा से अंकित, जिसपे चैतन्य की मोहर लगी है, मोहर छाप लगी है, इसलिए पहचान किया जा सकता है। अपने अपने से, अपने में, अपने कारण, अपने आधार से रह रहा हूँ ऐसा जाना जा सकता है, ऐसा ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए ये चैतन्य स्वरूप है, वो ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव कर, विकल्प नहीं। आया समझ? दर्शन बहुत अद्भुत है। देखो देखो, यदि, अब सुनना, अब अंतिम बात करते हैं, यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो, क्या कहा? ये 6 कारक है ना, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, बराबर है। फिर धर्म इसमें दिया है भावार्थ में, सत असत एक अनेक धर्म, और या गुणों के भेद, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण। धर्म में कारक को थोड़ा अलग किया, और गुण ये कहते हैं कि वो उसमें भेद हो, भेद तो है, भेद यानी अन्य अन्य तो है, ख्याल में आया ना, भेद हो तो भले हो, में तो कोई भेद नहीं है। क्या कहा? फिर से नहीं, लास्ट लिटी आगे, फिर से, यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो तो भले हो, किंतु शुद्ध, शुद्ध यानी देखो शुद्ध का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समस्त विभावों से रहित। कौन से समस्त? यानी राग आदि से रहित, गुण भेद से रहित, रंग राग से भिन्न, भेद से भी भिन्न, ऐसा। तो फिर किससे अभिन्न? खाली ढोल है, मेरे में राग नहीं है, मेरे में दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के भेद भी नहीं है, मेरे में प्रमत्त प्रमद दशाएं नहीं है, तो क्या है फिर? मैं खाली हूँ, खाली ढोल हूँ। तो क्या? नहीं, अपने गुण पर्याय में व्यापक, अपनी अनंत शक्ति, चेतना, चैतन्य, ये लिखा ना ऐसा, तो ये शुद्ध विभू, ऐसे चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है। क्या कहते हैं? कोई भेद नहीं है, यानी
ये गुण, ये धर्म, ये वास्तव में कारक, ऐसे तो अनेक नाम दिए, इसलिए वेद तुम्हें लगते हो, मगर वो मेरे से कैसे है? अभेद है। क्यों? क्योंकि मैं विभु हूँ, क्योंकि मैं व्यापक हूँ, वो मेरे व्याप्य है, मैं इसमें रह रहा हूँ, उससे बना हुआ हूँ, इसमें ही मेरी सत्ता है। उत्पादे द्रव्योक्तम सत हूँ, गुण पर्याय द्रव्यम हूँ, मैं अपने गुण पर्याय में व्याप्ता हूँ, मैं पर में व्याप्ता नहीं, क्योंकि मैं विभु, इसलिए मैं चिन्ह मात्र हूँ। यानी अब मैं अपने से अभेद हूँ, इसकी बात करी वो समझने के लिए। अब अनुभव करें कि बात करते रहे, यानी ये विकल्प भी नहीं। ऐसा कहते हैं कि मैं विभु ऐसे चैतन्य भाव में तो कोई भेद है ही नहीं, वो तो मुझे कहीं से भेद नहीं है, इसका अर्थ वो मुझे कहीं से लाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें व्याप्त हूँ। क्यों व्याप्त हूँ? क्योंकि मैं, वो मेरी ही अंग है, मेरे अंश है, मेरे ही वास्तव में प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है। समझा ना? गजब की बात है। इसीलिए यहाँ एक प्रकार से इसमें कोई भी प्रकार का भेद नहीं, इस प्रकार से आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। आत्मा को इस प्रकार से जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। देखो अभी भावार्थ ले लेता हूँ मैं, इतना सरल हो गया है कि भावार्थ पढ़ लेते हैं। जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है, ऐसे प्रभाव तो मुझसे भिन्न है। ठीक है? जिसमें मेरा चैतन्य नहीं है वो मेरा कुछ लगता नहीं। समझ में आ रहा? बहुत बड़ी बात है भाई। जिसमें मेरी चेतना नहीं है वो भिन्न जानने लायक है, और जिसमें मेरी चेतना है उससे अपने को अभिन्न जानने लायक है। इसका नाम है धर्म, इसका नाम है सच्चा कर्म, इसका नाम है वास्तव में बल, इसका नाम है वास्तव में वीर्य, इसका नाम है कर्तव्य, इसका नाम है अपने साथ कर्तव्य निभाना। इतनी बड़ी बात है संकेत। देखो, जिसका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे प्रभाव तो मुझसे भिन्न है। मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूं। अब सुनना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप कारक भेद, ये 6 कारक, फिर सत्व असत्व, सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक आदि धर्म भेद और ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद आदि कथनचित हो तो भले हो। इसका अर्थ क्या? कथनचित भेद यानी अन्य अन्य रूप से तो भेद है मगर प्रदेश भेद नहीं है ना? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे जो ज्ञान है वो चारित्र नहीं है, चारित्र है वो ज्ञान नहीं है, इस प्रकार से अन्य अन्य तो है, ऐसा भेद तो है मगर प्रदेश भेद नहीं है। मेरे से जुदे ज्ञान मुझे कहीं से लाना पड़े, सुख मुझे कहीं से लाना पड़े, ऐसा भेद, ऐसा भिन्न नहीं है, वो तो मेरे से अभेद ही है। समझ में आया ना? ऐसा इसीलिए भले हो तो हो, इस प्रकार से कथनचित भले हो, परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। क्या कहा? यानी 2 तरीका लो इसमें। शुद्ध चैतन्य मात्र भाव यानी वस्तु, भाव, भावाय, ये वस्तु, तो वस्तु की अपेक्षा ये कोई भेद, ये जुदे नहीं है ना? ज्ञान जैसे मिठास गुड़ से अभेद है, मिश्री से अभेद है, गड़पण गोड़ से अभेद है, ऐसा ये ज्ञान आदि मेरे से अभेद है, यानी वस्तु भेद नहीं है। एक दूसरा, अनुभूति में वास्तव में ऐसे विकल्प भी नहीं होते। कभी तुम मैं समकित हूँ, मैं पति हूँ, ऐसी अनुभूति तो है तुम्हें, पर उसका विकल्प है? मैं अपनी पत्नी का पति हूँ ऐसा विकल्प करते हो? सुबह उठ के याद करते हो तो क्या करते हो? अनुभूति करते हो। क्या अनुभूति करते हो? चलो खड़े हो जाओ, चलो भागो, चलो तैयार हो जाओ। ये जो तुम रुआब करते हो, ये जो तुम अधिकार जताते हो, ये तुम्हारा पतिपना है, उसके ऊपर अधिकारपना है, ये तुम्हारा पतिपना है। तो ये अधिकारपना भोगते हो कि खाली इसकी वार्ता करते हो? समझा ना? तो ऐसे ही मैं चैतन्य स्वरूप उदाहरण है, ऐसा करना नहीं है वहाँ। समझा ना? उदाहरण है। क्या कहते हैं कि जब परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। गुणों का भेद, धर्मों का भेद है ना, ये कारकों का भेद वो तो कथनचित है, अलग अलग भिन्न भिन्न है,
है ना, इसके तो अनंतता सिद्ध होती है, मगर मेरे से भिन्न नहीं है। इसीलिए वस्तु भेद भी नहीं है और अनुभूति में मुझे ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि मैं ज्ञान में हूँ, मैं ही मेरा कर्ता, ऐसा नहीं। मैं ही मेरा कर्ता हूँ तो करने रूप अनुभव करूँगा ना, उस रूप परिणमन ही करूँगा ना। मैं करता हूँ ऐसा विकल्प करके ये शांति क्यों खोऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। इस प्रकार शुद्धने से अभेद रूप आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए। ऐसी अद्भुत चर्चा इसमें आई है। और कल इसी बात को और खोलने वाले हैं, चेतना को। चेतना में भी दो चेतना है, दो प्रकार की चेतना है, उसमें भी ऐसा ही अनुभव करना चाहिए, 6 कारक के अभिन्न रूप से और निर्विकल्प रूप से। इसकी चर्चा अपन कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी